हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो आप सभी के लिए बिहार में नई शिक्षकों की भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे बात करें फ्रेंड्स, तो आपको यहां पे जो सैलरी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सैलरी आपको यहाँ पे 35,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों, अगर देखें तो इस भर्ती में आपको किसी भी तरीके का रिटेन एग्जामिनेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यह पूरी तरीके से बिना परीक्षा वाली सीधी भर्ती होती है। एंड दोस्तों देखिए, इसमें पोस्ट की तो जो इसमें पोस्ट है आपको पीआरटी शिक्षकों की देखने को मिल जाएगी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, म्यूजिक टीचर की पोस्ट है, और साथ ही में देखें तो बाल वाटिका की यहाँ पे पोस्ट देखने को आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इस भर्ती के लिए क्या यहाँ पे योग्यता रखा गया है, चयन की प्रक्रिया क्या है, उम्र की सीमा कहां तक रखी गई है। साथ ही में देखेंगे कि इस भर्ती में आप किस तरीके से आवेदन करेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो और आप यहाँ पे एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी बहुत ही कम निकल करके आती है, और आती भी है तो लोगों को यहाँ पे पता नहीं चलता है, इस कारण से वो फॉर्म को भी अप्लाई नहीं कर पाते। तो आज अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसका आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। अगर योग्य है तो आपको इसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इंफॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वैकेंसी में क्या यहाँ पे योग्यता रखा क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी पोस्ट के लिए। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, तो प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे योग्यता देख लेते हैं। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसके लिए अगर आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगर पास कर लिया है विद 50% मार्क के साथ में, या फिर फ्रेंड्स अगर आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है यानी कि डीएड किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स देखें तो अगर सीनियर सेकेंडरी के साथ में एटलीस्ट 50% मार्क के साथ अगर आपने पास आउट कर लिया है, और 4 ईयर का अगर आपके पास बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है यानी कि बीएलएड का अगर आपके पास डिग्री है, तो आप सभी लोग यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में देखिए फ्रेंड्स, तो अगर आपने सीनियर सेकेंडरी के साथ में अगर 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है, स्पेशल एजुकेशन से भी किए हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कॉलम नंबर बी में जब आप क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो क्वालिफाइड यहाँ पे बताया गया कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि सीटेट का जो पेपर 1 है वो आपको यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर देखिए इसमें टीचिंग की माध्यम की यानी कि टीचिंग आप किस में रूप में करना चाहते हैं, तो प्रोफिशिएंसी जो यहाँ पे टीचिंग का हिंदी में और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें डिस्क्राइबल में, तो डिस्क्राइबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास यह क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी आपको चलेगा, बट अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है। तो डिस्क्राइबल में बताया गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है लाइक बीसीए, डीसीए एंड जो भी आपके पास है एडीसीए, जो भी कोई सर्टिफिकेट या कोर्स वगैरह है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस ज्यादा देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पोस्ट के ऊपर में देखेंगे तो जो आपकी सेकंड पोस्ट है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट होने वाली है, जिसका अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें तो एटलीस्ट अगर 50% मार्क के साथ में अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी या फिर बीसीए किया है, एमसीए किया है, या फिर एमएससी वगैरह किया है कंप्यूटर साइंस से, तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स देखें तो अगर आपने एमएससी किया है इलेक्ट्रॉनिक या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कंपोनेंट वगैरह से भी, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड में देखें फ्रेंड्स, तो और में यहाँ पे बताया गया कि बैचलर अगर आपने मास्टर डिग्री किया है इन साइंस सब्जेक्ट से और मैथमेटिक्स से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के साथ में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री लिया है सब्जेक्ट में देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी में देखें तो यहाँ पे आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों माध्यम में टीचिंग के देखने को मिल जाएगी, बट यहाँ पे देखें क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ पे अगर आपको देखें तो सीटेट यहाँ पे आपको क्वालिफाई अगर आपने नहीं किया तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकंड पोस्ट में देखें तो सेकंड जो आपकी म्यूजिक कोच की पोस्ट होने वाली है, तो इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है विद 50% मार्क के साथ में, अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है या फिर इक्विवेलेंट भी है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या है, तो बैचलर डिग्री इन म्यूजिक या फिर इक्विवेलेंट कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोफिशिएंसी है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में आपको प्रोफिशिएंसी वगैरह देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर देखें तो अगर आपने इसमें बीएड नहीं भी किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सीटेट का डिग्री नहीं भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और जो नेक्स्ट पोस्ट आपकी दोस्तों है वो बाल वाटिका टीचर के लिए है। अगर बाल वाटिका टीचर के लिए देखें तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया है, सिंपली अगर 50% मार्क के साथ में अगर आपने पास आउट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन किया है, प्री स्कूल एजुकेशन या फिर जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने डीएलएड किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर देखें तो इसमें तो ये आपकी कुछ पोस्ट वगैरह है जिसका क्वालिफिकेशन है। दोस्तों आपको एक बात को और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी वैकेंसी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब होगी, जो कि जिसका जो सेशन है, सेशन 2026 से 27 सेशन के लिए यह जॉब होने वाली है। यानी कि यह आपकी पूरी तरीके से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाली है, बल्कि यह आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब होगी। यानी कि आपको सेशन के लिए यहाँ पे रखा जाता है। अगर सेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे जो है टाइमिंग को इंक्रीज भी किया जाता है, और नहीं तो यहाँ पे देखा जाता है तो अगर टाइमिंग इंक्रीज नहीं होता तो आपको यहाँ पे सेशन के लिए ही आपको रखा जाता है। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे तो इसमें आप किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा यह वैकेंसी को रिलीज किया गया है, जो कि बिहार में है। साथ ही में देखें फ्रेंड्स, तो इस पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, अप्लाई नहीं बल्कि आपको यहाँ पे फॉर्म को खुद से हैंड रिटन में आपको डाउनलोड करके आपको भरना पड़ेगा, जो कि बायोडाटा या फिर इसको एप्लीकेशन फॉर्म आप बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए होने वाली है, जो इसका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है। और इसमें जो आपको है सेपरेटेड जो फॉर्म टू सबमिट फॉर ईच पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको सेपरेट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको पोस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले देखें तो पोस्ट अप्लाई फॉर, यानी किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। जैसे जैसे पीआरटी के लिए तो पीआरटी लिखेंगे, बाल वाटिका के लिए तो बाल वाटिका लिखेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। दोस्तों यहाँ पे मेनली आपको दो जगह से आपकी जॉब है। पहला जो आपको है जो यहाँ पे है केंद्रीय विद्यालय मधुबनी के द्वारा है, और दूसरा जो आपको यहाँ पे है केंद्रीय विद्यालय जहानापुर के द्वारा आपको यह वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है प्रीफरेंस आप किसको देते हो, प्रायोरिटी किसको देते हैं। तो जो आपके लोकेशन से नजदीक पड़ेगा उसमें आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। जैसे कि मधुबनी में है तो मधुबनी को सेलेक्ट करना है, और जहानपुर में है तो जहानपुर में यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जब नीचे में आएंगे तो ब्लॉक लेटर में आपको अपना नाम लिखना है, फिर फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है, कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको है, जो अल्टरनेट नंबर भी है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी फिर डालना पड़ेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सर्टिफिकेट। एंड फ्रेंड्स देखें तो ईमेल आईडी में तो आप दे ही दीजिएगा, और कॉलम नंबर 7 में जो है नेशनलिटी के ऊपर में आपको भर देना है, इंडियन में भरना है, और किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका लिखना है। जनरल है तो जनरल में लगाएंगे, ओबीसी है तो ओबीसी में लगाएंगे, SC/ST है तो SC/ST में आपको सेलेक्ट कर देनी है। कॉलम नंबर 9 में बताया गया कि एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपको डिप्लोमा है या फिर डिग्री है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और साथ ही में उसका मेंशन करने के साथ में उसका फोटो कॉपी अटैच करके वॉल कॉल इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। दोस्तों अगर देखें तो सबसे पहले ग्रेजुएट में अगर आपने किया है, बीए किया तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए या फिर बीपीएडी का कोर्स किया है तो सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिखना है। फिर पास किए तो मार्क्स कितने ऑब्टेन किए थे, कितना मैक्सिमम मार्क्स था, कितना परसेंटेज आया था, क्या ईयर था, कौन से बोर्ड ने पास किया, यूनिवर्सिटी से पास किया वो लिखना है। फिर पीजी में भी सेम है, एमए, एमकॉम या फिर एमएससी ये सब आप लिख लीजिएगा। फिर बीएड या फिर जेबीटी किया है तो वो यहाँ पे मेंशन करनी है। कोई अदर क्वालिफिकेशन है लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह में तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस की देखें फ्रेंड्स तो टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और पोस्ट हेल्ड, और साथ ही में देखें तो क्लास एंड सब्जेक्ट यहाँ पे कब से कब तक ये सब आपको भरना पड़ेगा। जब नीचे में आएंगे तो डिक्लेरेशन में आपको ध्यान से भरना है, इसमें आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर भरना रहेगा। फिर नाम लिखना यहाँ पे है, फुल नेम, और डेट यहाँ पे डालना है आज का, जिस दिन से आप यहाँ पे जब जाएंगे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए तो उस डेट डालना है। फिर कब से कहाँ से आए हैं वो प्लेस डालनी है। जब नीचे में आएंगे तो फॉर यूज ऑफ वेरिफिकेशन बोर्ड, यानी कि वेरिफिकेशन बोर्ड के लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दैट ऑल द एंटायर सीरियल नंबर 1 से लेकर के 11 तक हैव बीन वेरीफाइड द ओरिजिनल सर्टिफिकेट नेम एंड सिग्नेचर द मेंबर ऑफ द वेरिफिकेशन बोर्ड। तो आपको यहाँ पे आपको सिंपली आप यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते हैं। जब नीचे में आएंगे अब दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ की जॉब है और किस तरीके से आप यहाँ पे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे तो यह आपकी हिंदुस्तान में इसको डाला गया था, जिसका केंद्रीय विद्यालय मधुबनी और केंद्रीय विद्यालय झंझारपुर की यह वैकेंसी होने वाली थी। तो दोस्तों इसमें देखें तो आप किस तरीके से इंटरव्यू दे सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको वॉल कॉल इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है, जिसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर हेल्पलाइन नंबर की देखें तो हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, और इसका वेबसाइट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
ऑल कलर इंटरव्यू के देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पे 2026 से 27 सेशन के लिए आपकी वैकेंसी थी, जिसमें टाइम का जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि किस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ऑल कलर इंटरव्यू के लिए आपको डायरेक्टली जो यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय रामपट्टी मधुबनी के परिसर में निम्न विवरण के साथ नियोजित जो किया जाएगा, यानी कि टाइमिंग का जो रजिस्ट्रेशन रहेगा सुबह 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, जिसका 25 अगस्त 2026 को डायरेक्टली आपको यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह देखने को मिल जाएगी। यानी कि सुबह में आपको 8:30 बजे वहाँ पे पहुंच जाना है और 10 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन लेकर के इंटरव्यू वगैरह देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले देखें तो जो पीआरटी शिक्षक है यानी कि प्राइमरी शिक्षक है, तो उनके लिए 25 अगस्त 2026 को इंटरव्यू यहाँ पे रखा गया है, जो कि टाइमिंग मंगलवार की होगी। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की देखें तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 25 अगस्त के लिए ही है, मंगलवार को ही है। म्यूजिक कोच के लिए 25 अगस्त का ही है। बाल वाटिका शिक्षक के लिए भी 25 अगस्त 2026 मंगलवार को ही होने वाली है। दोस्तों अगर देखें तो इस भर्ती को आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे जाकर के इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। और वॉल को इंटरव्यू देने के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट ले जाते हैं आपको ओरिजिनल और साथ ही में फोटो कॉपी भी कैरी करके ले जाना है। बट वहाँ पे जो आपको देना है केवल फोटो कॉपी ही देना है। अगर सर्टिफिकेट का अगर वेरीफाई करने की अगर बात आती है तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, बट आपको वहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोई भी जमा नहीं करनी है, क्योंकि आप अपना सर्टिफिकेट को आप रिस्क में क्यों डालिएगा, क्योंकि यह जो आपकी वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं, जिस कारण से आप वहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट को वहाँ पे दे सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल फोटो कॉपी आपको यहाँ पे जमा करनी है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इस वैकेंसी में क्या सैलरी वगैरह हो सकती है। तो दोस्तों अगर इसकी सैलरी वगैरह के ऊपर में मेंशन करें तो अप्रोक्स आपको यहाँ पे 25,000 से लेकर के आपको 30,000 के बीच में या फिर 35,000 के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी वगैरह देखने को मिल जाती है। तो यह आपकी अप्रोक्स है, यहाँ पे परमानेंट तो वगैरह तो है नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा सैलरी वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही में देखें फ्रेंड्स तो इस भर्ती में आपको काफी ज्यादा शानदार मौका मिल रहा है। जिसने केवल 12वीं पास कर लिया है और जिनके पास डीएड वगैरह या फिर प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते थे, बहुत सालों से बिहार में वैकेंसी भी नहीं है ये, और टीआरई 4 का बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे थे। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।